हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, किस प्रकार की वर्षा में वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है? ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, वर्षण, पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। संवहनीय वर्षा से क्या होता है? वाष्पीकरण से गर्म हवा ऊपर उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा में बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं? ऑप्शन है संवहनीय, वर्षण, पर्वतीय या फिर चक्रवाती वर्षा। किस प्रकार की वर्षा में जो बादल है आर्द्रता से भारी हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा वर्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस प्रकार की वर्षा में गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है? पर्वत पर वायु आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस प्रकार की वर्षा में गर्म हवा ठंडी वायु से मिलती है? गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है, किस में? तो ये चक्रवाती वर्षा में गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? कितना प्रतिशत धरातल, कितना प्रतिशत लैंड जो है सो जल से फुलफिल्ड है? आंसर हो जाएगा 71%, 71% इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर अलवणीय जल, कुल जल का कितना प्रतिशत है? अलवणीय जल यानी पीने लायक जल कितना प्रतिशत है कुल जल का? आंसर हो जाएगा 3%। 3% जो जल है सो पीने लायक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अगला सवाल है, इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत सभी के सभी, उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस देश में पटसन अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है? भारत, श्रीलंका, ब्राजील, मिस्र। पटसन सबसे अधिक मात्रा में पूरे विश्व में कहाँ उगाई जाती है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत में पटसन उगाई जाती है। अगला सवाल है, इनमें से किस देश में चाय अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है? भारत, श्रीलंका, ब्राजील, मिस्र। सब ये चारों विकल्प में देखें तो श्रीलंका में सबसे अधिक चाय उपजाई जाती है। अगला सवाल है, निम्न से किस देश में कॉफ़ी अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है? भारत, श्रीलंका, ब्राजील, मिस्र। तो ऑप्शन के हिसाब से ब्राज़ील हमारा सही उत्तर होगा। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। अगला सवाल है कि इनमें से किस व्यक्ति विशेष के साथ वीर शैववाद जुड़ा हुआ है? बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी। वीर शैववाद जुड़ा हुआ है सभी से, उपरोक्त सभी। ये तीनों का संबंध है सो बसवन्ना, अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी सभी का वीर शैववाद से संबंध है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में रहने वाले बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? वेल्लार, उनवार, अधिमई, गृहपति। तमिल क्षेत्र में रहने वाले बड़े भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। वेल्लार कहा जाता था बड़े भूस्वामी को। उसके बाद दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में रहने वाले साधारण हलवाई को क्या कहा जाता था? साधारण हलवाई को उनवार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? भूमिहीन मजदूर को अधिमई कहा जाता था। अधिमई, भूमिहीन मजदूर को अधिमई कहा जाता था। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में रहने वाले स्वतंत्र कृषक को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र कृषक को कहा जाता था गृहपति। तमिल क्षेत्र में रहने वाले स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। अगला सवाल है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया, साबुन। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो ये हो जाएगा औद्योगिक रसायन। जलीय प्रदूषण में औद्योगिक रसायन प्रमुख कारक है। अगला सवाल है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से? बिहू नृत्य भारत के असम से ताल्लुक रखता है। अगला सवाल है, इनमें से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीन, तिब्बती। किस समूह की भाषा को? तो भारतीय आर्य को सबसे अधिक बोला जाता है। अगला सवाल है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है? गैंडा है। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।